ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही कठिन है। अब जो ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं उसको के लिए तो सरल हैं, आसान हैं, परंतु अब जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, अब वो करने के लिए चाह रहे हैं, उसको बोझ लग रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, टूट रहे हैं, कर रहे हैं, टूट रहे हैं, कर रहे हैं, टूट रहे हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं। कहने को तो आसान है ब्रह्मचर्य, यूँ ही तो है आसान से कर लूँगा। जब वो करने के लिए, वो पालन को विधि विधान से चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये ब्रह्मचर्य तो बहुत कठिन है भाई। अब वो बेचारे कई परिश्रम किए जाके तब वो सफल हुए, ब्रह्मचर्य को पालन कर पाए। अब जो व्यक्ति बगल वाले हैं वो सोचते हैं ये तो ब्रह्मचर्य तो आसानी से कर लिए उसने, क्या है, कुछ नहीं है इसमें, जो करता सो ही जानता। अब जो कर ही नहीं रहे हैं, एक खेल को जानते होगे ना, जो अब सन्यासी है वो प्रचार को कर रहे हैं संस्कृति को। अब जो गृहस्थी है, ये गृहस्थी समझते हैं कि वो सन्यासी तो यूँ ही बौख रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, सन्यासी जी सोचते हैं ये तो गृहस्थी को आसान जीवन है, और ये गृहस्थी सोचते हैं कि वो सन्यासी का जीवन आसान है। भाई आसान किसी का भी नहीं है, ना ही वो उसका न ही इसका, दोनों का कठिन है। एक गलत मार्ग पे भटक रहे हैं तो एक सही मार्ग पर भटक रहे हैं। जीवन तो कठिन ही है, पहला नंबर तो जीवन ही सबसे बड़े कठिन है। एक दिन बीतना सबसे बड़ी मुश्किल की बात वही है। एक दिन बीत गए, समझने की है कि एक दिन बीत गए, कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। जीवन ही जब कठिन है तो दोनों का ही वही उपाय है, उसका भी जीवन कठिन में, इसका भी जीवन कठिन में है। सरल इन दोनों में से कोई नहीं है, दोनों का कठिन ही है। अब कोई इस पे टिप्पणी करे तो अलग बात है कि उसकी नहीं, उसकी जीवन आसान है, नहीं इसकी जीवन आसान है, दोनों में से किसी का नहीं है। गृहस्थी वाले सोचते हैं वो उसका जीवन आसान है, वो सोचते हैं इसका वाला आसान है, दोनों में से किसी का नहीं है। अगर आपको ये सब मालूम होता है तो जाके देख लो, वहाँ वाले यहाँ जाओ, यहाँ वाले वहाँ आ जाओ, पता चल जाएंगे कि जीवन क्या है, गृहस्थी आसान है व सन्यासी की जीवन, दोनों का ही कठिन है। ये कभी मत समझना चाहिए कि ये आसान है वो आसान है, आसान नहीं है, बाद में पता चलेंगे दोनों का, एक तो सफल की ओर में और दूसरे गलत की ओर में, तो बाद में हिसाब किताब हो गए। तो मैं जो बात को कर रहे थे ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य को अक्सर कई व्यक्ति जो करने के लिए वो चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करूं, परंतु प्रयास तो बहुत करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन पूरा कर सकूं, मतलब पूरा नहीं हो पाते हैं, करते हैं फिर टूट जाते, करते हैं फिर टूट जाते हैं, मतलब बार बार वो प्रयास किए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करूं। एक बात और है, कई व्यक्ति ने मुझे कहा कि गृहस्थी लाइन वाले जो हैं, विवाहित जो विवाह किए हुए हैं, क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, परंतु उसमें त्याग की होती है ना, भोग विलास से दूर, अत्याचार, भ्रष्टाचार, निंदा, चुगली, ये सब से दूर होना पड़ता है, पराई स्त्री से दूर, हाँ, गलत आचरण से दूर, गलत भोजन से दूर। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत ही कठिन है ना, तो त्याग की ज़रूरत पड़ती है, त्याग को करना पड़ता है इसमें ब्रह्मचर्य को पालन करने में। अगर त्याग करने के लिए चाहते हो कि हम त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करूं, तो कर सकते हो, विवाहित भी वाले। यही होता है कि जो अब विवाह को कर चुके हैं उसको करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत और कठिन हो जाते हैं। कुछ सरल थे और जटिल हो गए, मतलब और कठिन हो गए। तो विवाह कर लेने के बाद करना, ब्रह्मचर्य को पालन करना थोड़ा कठिन पड़ जाते हैं। अगर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे
संघर्ष करेंगे तो जीत पाएंगे, कर पाएंगे। तो अब जो ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए चाहते हैं और बार बार कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं टूट जाते हैं, करते हैं टूट जाते हैं, तो ऐसे में क्या करूं जो उसको पूरा कर सकूं। अक्सर व्यक्ति को मन में आता हुआ था को ऐसा क्या करूं ताकि मैं वो पूरा कर सकूं। तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए, ये हो जाते हैं। ये मन जो है ना, मन में जो है ना, शराब को जो मन जब शराब पी लेते हैं ना, एक शराब वो है नशेरी की, भंगेरी की, और एक शराब ये भोग विलास की है। जो भी शराब जो है ना, शराब उससे कम पावर का नहीं है शराब भोग विलास की। एक शराब उधर की नशेरी घजेरी की, और एक शराब इधर की भोग विलास की। ये तोड़कर घुटने टकवा देते हैं भोग विलास वाले जो है। इससे बचना चाहिए भोग विलास से, क्रोध से, लोभ से, मत्स्य से, आलसी से, दुराचारी से, पाखंड से, दुराचारी भोजन से, जो अत्याचार का भोजन है, ज़बरदस्ती छीना गया एक ऊपरे पर आक्रमण करके, तो वो भोजन से भी बचनी चाहिए। और जीवन जो है सात्विक होनी चाहिए, सात्विक जीवन को जीनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं, हर हमेशा तत्पर रहना चाहिए संस्कृति को बचाने के लिए। अगर आप संस्कृति में शामिल हो चुके हो, अब अच्छे से जान पा रहे हो कि हम संस्कृति के अंदर हैं, संस्कृति का ही ऊपर हैं, तो आप संस्कृति को भी रक्षा करने की पूरा प्रयास, अब जो नहीं कर पा रहे हैं उसको अधिक परिश्रम करना चाहिए, अधिक जो है कि ना संघर्ष करना चाहिए, डट के ज्ञान को प्राप्त करो, योग ध्यान करो। हाँ, ब्रह्मचारी हो या जो करने के लिए चाहते हो, दोनों के लिए है। योग ध्यान अधिक करना, भगवान के नामों को जाप करना, माला जाप करना, पूजा पाठ अर्चन करना, इसको कभी त्याग मत करना। एक क्षण के लिए भी मत भूलना भगवान के नामों को, अन्यथा डूब जाओगे। डूब जाई नैया तो कहाँ मिले भैया, तो डूब जाओगे। अगर आपका नैया डूब गए तो भैया मिलने वाले नहीं हैं, अर्थात आपको वो जो करने के लिए चाह रहे हो वो पूरा नहीं होने वाले हैं। तो नैया आपकी डूबनी नहीं चाहिए, तैरना आना चाहिए। अगर ये जो संसार है ना, ये समुद्र है, अगर हेलने के लिए नहीं आएंगे ना तो डूब जाओगे। कभी कुत्ते की योनि में तो कभी गधे की योनि में, कभी चूहे की योनि में, ये सब हेल रहे हैं। अब ये इंसान को पता नहीं होगे तो अलग बात है, ये हेल रहे हैं, अभी डूब गए, डूब कुत्ते बन गए, गधे बन गए। तो अगर आप भी फंसने के लिए चाहते हो इस भव की नैया में, तो फंसो, फिर मलमूत्र की विष्ठा, मलमूत्र की योनि में जाओ, भटको। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ये ब्रह्मचर्य को पालन करने से कई फ़ायदा हैं, इसमें कई असीम शक्तियाँ हैं, असीम, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतना पावर है इसमें, इतना शक्तियाँ हैं। ये ब्रह्मचर्य को पालन करना, समझे तो ना, समझता ही नहीं है। आजकल की माँ जी पिताजी है, कोई उसका पुत्र है, भजन कीर्तन कर रहे हैं चंदन तिलक की, तो इसको माँ जी जो है मिटा डालते हैं। कई को मैंने खुद देखे हैं, पुत्र ने कई देखा एक बाबा जी को चंदन अच्छा लग रहे हैं, मैं भी करूँगा अब से, तो भी चंदन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, ग्रंथ को पढ़ने लगा। और ये इसकी माँ जी मांस मछली भोग विलास सबको कर रही है, पिताजी भी। अब देखा रहा नहीं गया, बगल वाले टाना मार दी, बाबा बन जाएंगे, बाबा गड़बड़ हो जाएंगे, तो इसने ज़बरदस्ती उसको पकड़ा और चंदन को लेप डाले, मिटा डाले। ऐसे ऐसे भी कई माँ हैं, माँ जी पिताजी, वो चाहते हैं कि हमारे पुत्र मलमूत्र मिले, परंतु वो ब्रह्मचर्य का पालन ना करे, क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो कई विधि विधान से, नियम से उसको चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ये कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन को करना। एक तो भोग को तो छूटता नहीं है, ब्रह्मचर्य की तो बात ही दूर है,
पहले तो भोग को छोड़ दो, भोग तो छूटेगा ही नहीं, तो ब्रह्मचार्य तक कैसे पहुँचोगे। ये मन की खेल है, ये मन को कंट्रोल करो, स्थित करो। ये मन कंट्रोल कब, जब आप योग ध्यान करोगे, सत्य आचरण करोगे, संस्कृति का आचरण, धर्म पे चलोगे, ये धीरे 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 कर करके ये वहाँ तक चले जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। अगर इससे छल कपट की दूसरे को दिखा रहे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और अंदर अंदर गलत व्यवहार को कर रहे हैं, तो लोग को दिखा सकते हो। ये जो समय है ना, इससे नहीं बच पाओगे, ये कभी न कभी आपको उल्टा कर ही रख देंगे। डूब गई नैया तो कहाँ मिले भैया, ये डुबा ही देंगे समय। तो लोग से छुपा सकते हो, व्यक्ति से, एक दूसरे व्यक्ति से छुपा सकते हो, परंतु ये समय से नहीं छुपा पाओगे, कभी भी बाढ़ कर देंगे ये समय। समय बड़े बलवान होते हैं, मुझसे छल कर लेगो या अगल बगल से छल कर लेगो, समय ऊपर से भगवान का जो बनाए हुए है ना समय, वो इंतज़ार कर रहे हैं, एक बार तो फंस के देखो, ऐसा नाच नचवाऊँगा ना तुमको, गला नहीं करवाऊँगा, कुछ कहने का ही नहीं। तो ऐसा कोई गलतियाँ, कोई आचरण आपके अंदर गलतियाँ की और गलत व्यवहार की आदतें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। गलत आचरण से बच के रहो, अत्याचारों से बच के रहो। अत्याचारों को दंड वो भगवान दे देंगे, क्योंकि अत्याचार को दंड तो मिलकर ही रहते हैं। बेफालतू की लड़ाई झगड़ा को नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा से बच के रहनी चाहिए, खास करके ब्रह्मचार्य को। बेफालतू की लड़ाई से कुछ होने वाले नहीं। आजकल लोग हैं ना, निजी स्वार्थी के लिए किसी ने गाली दे दी देखा कर, अब ये पलटवार कर दी उसके ऊपर, ये सब नहीं। अगर उतना ही है पलटवार करने की तो ऊपर से करो। कहाँ से, जब आपको संस्कृति के ऊपर कोई घाट करते हैं, आपके ऊपर नहीं, ऊपर मतलब सबके लिए, वहाँ पर निजी स्वार्थी के ऊपर आवाज़ मत उठाओ, छोड़ दो उसे। बड़ा हमला है तो उसको सामना करो, छोटे हमला में मत जाओ, ये बेफालतू की है। आजकल उल्टा पड़ चुके हैं, छोटी सी जो खुद स्वार्थी के लिए बोला गया शब्द है उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और जब बड़ा घोटाला आ जाते हैं, बड़ा सा बुलंद सी आवाज़ जो आ जाते हैं उसके ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। कोई पाखंडी थे, संस्कृति को ऊपर गलत व्याख्यान कर दी, भगवान के ऊपर गलत व्याख्यान कर दी, वहाँ पर नहीं ये, परंतु निजी स्वार्थी के लिए। तो वो सब आपकी अंदर की भावनाएं भावत आहत हुई तो लो। तो ये सब ब्रह्मचार्य को ज्ञात होनी चाहिए, ताकि वो फंसे ना भोग विलास से, पराई स्त्री से। खास करके ब्रह्मचार्य को जो है, अगर कोई माताएं जी आ गई तो अपना ही माँ की समान उसको भी उसी नज़रिया से, जिस नज़रिया से अपनी माँ को, अपनी माँ की जैसे दूसरे को माँ को भी उसी तरह, अपनी बहन को उसी बहन, दूसरे को भी अगर बहन है तो उसको भी बहन को अपने ही बहन की जैसे उसको भी मानना चाहिए। वैसे ही आचरण की नीति उसको भी देखनी चाहिए, अपना बहन की ही, पराई मत। ब्रह्मचार्य का खास नियम है, अपना ही जैसे सभी को माने, पराई किसी को साथ नहीं, ना ही जीव, ना ही जंतु, ना पशु पक्षी, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। खास करके सब अपने हैं। जब भगवान के बनाए हुई सृष्टि में ये जीव जंतु पशु पक्षी जितना है, ये सृष्टि के अंदर सब भगवान का है, तो हमारा भी अपना ही है। तो ब्रह्मचार्य को खास इस पे ध्यान देनी चाहिए कि भगवान की बनाई हुई जितना यहाँ पर है ये सृष्टि के अंदर, जब सब भगवान का बनाई हुई है तो हमें भी उस नियम को, विधि विधान को पालन करनी चाहिए। ना रक्षा कर पाऊँ तो अलग बात है, परंतु उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। आजकल है बगल में कट रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, गौ माता को कत्ल कर रहे हैं, चुप हो रहे हैं। 20% के लुलू हैं तो भी चुप हो रहा है। तो सब निजी हैं, खास करके तोड़ करके सब सर गल पच रहे हैं।